चक्रा सीरीज़ की इस लास्ट वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं क्राउन चक्रा के बारे में। हिंदी में इसको सहस्त्रार चक्र भी बोला जाता है और ये हमारी फिज़िकल बॉडी का लास्ट चक्र होता है। इसके ऊपर फिर हमारे अलग से जो आउटर बॉडी चक्रास होते हैं वो होते हैं। इससे पहले की जो 6 वीडियो हमने बनाई हैं उनमें हमने नीचे के अपने सभी 6 चक्रों के बारे में आपको डिटेल्स में बता दिया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखिए। हमने उनका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं और ये हमारी चक्रा सीरीज़ चल रही है। सहस्त्रार चक्र सूर्य की भांति प्रकाश का रेडिएशन करता है, इसलिए इसको 1000 पंखड़ी वाले कमल के रूप में या ब्रह्मरंध्र के रूप में या किरणों का केंद्र कहा जाता है। सहस्त्रार चक्र में एक शक्ति होती है जिसे मेधा शक्ति कहा जाता है। वो हमारी स्मरण शक्ति, एकाग्रता और बुद्धि को प्रभावित करती है। सहस्त्रार चक्र हमारी सबसे बड़ी पहचान होती है। ये हमारी सार्वभौमिक पहचान के साथ जुड़ा हुआ होता है और जब हमारी पहचान, इस जो सार्वभौमिक पहचान है, ये हमारी चेतना के साथ जुड़ जाती है तो हमारी चेतना का आकार और भी विशाल हो जाता है। आइए अब जानते हैं इस चक्र के बारे में और थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं। हम सभी महसूस करते हैं कि सब कुछ इस ब्रह्मांड में नियम से चलता है और हम इस बड़ी प्रणाली का एक हिस्सा हैं। यह हमें अनुग्रह और विश्वास के साथ रहना सिखाता है, बजाय इस चिंता और भय के। इस चक्र से चेतना और ऊर्जा इल्यूमिनेट करती रहती है, रोशन होती है। यह हमें अपने अहंकार के पार और इस ब्रह्मांड की वास्तविकता को समझने की सीख देती है। यह चक्र हमें हमारे पूरे अहंकार के पीछे छोड़ने और इसके आगे सोचने के लिए मदद करता है। क्राउन चक्र हमारी चेतना का आखिरी केंद्र होता है और इस शरीर का आखिरी द्वार भी है। ये एक आध्यात्मिक चक्र है। ये हमारी कोजल बॉडी से जुड़ा होता है। कोजल बॉडी मतलब जिसमें हमारे लाइफ के पूरा लाइफ का हमारा प्रिंट रहता है, हमारी सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, ये उसके अंदर सब सेव रहती हैं। इस चक्र को ब्रह्मरंध्र और सहस्त्रार चक्र भी कहा जाता है क्योंकि इसमें लगभग 1000 पंखड़ियाँ मानी जाती हैं। यूनिवर्स के द्वारा जो भेजे जाने वाले जो संदेश होते हैं वो भी हमें इसी चक्र से या चक्र के द्वारा प्राप्त होते हैं। इसका रंग गोल्डन या बैंगनी होता है। इसकी आकृति जो होती है वो 960 से 1000 पंखड़ी वाले कमल के फूल के रूप में मानी जाती है। इसकी जो लोकेशन होती है वो हमारे सर के सबसे ऊपरी हिस्से में, जहां हमारा सबसे कोमल पार्ट होता है या कोमल हिस्सा होता है। जैसा कि आपने छोटे बच्चों का जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनके सर पे कभी आपने हाथ रखा हो तो आपको फील होता है वहाँ पे माना जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि इसका जो स्थान होता है वो हमारे सर से 4 से 6 इंच ऊपर होता है। यह चक्र व्यक्ति को ईश्वर से या यूनिवर्स से, अपने स्पिरिट गाइड से, यानी कि पूरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जोड़ने का कार्य करता है। इसलिए हम इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ये हमारी पीनियल ग्लैंड से जुड़ा हुआ होता है। वहीं कुछ लोग का कहना यह है कि ये हमारा एक स्पिरिचुअल चक्र है जो हमारी बॉडी के बाहर होता है, इसलिए ये किसी ग्लैंड से जुड़ा हुआ नहीं होता। हाँ, जब हमारी बॉडी के बाकी सभी चक्र एक तरीके से या एक सभी लय में कार्य कर रहे होते हैं तो ये भी उन्हीं के अनुरूप ही कार्य करता रहता है। क्राउन चक्र से हमारा जो सिर का जो ऊपर का या जो दिमाग का हमारा यह हिस्सा होता है वो इससे जुड़ा हुआ माना जाता है। यह हमारी भाषा, हमारी सोच, जो हमारी रीजनिंग क्षमता है उनको कंट्रोल करता है। ये हमारे शरीर के मूवमेंट और बॉडी स्ट्रक्चर को भी कंट्रोल करता है। जो हमारे शरीर का जो नर्वस सिस्टम है, उसके अलावा हमारे सिर के जो बाल होते हैं, त्वचा है हमारी, या दिमाग के जो हमारे जो माइंड के बाकी सारे पार्ट्स हैं, वो सभी इसी से जुड़े हुए होते हैं। कभी कभी कुछ लोगों का क्राउन चक्र संतुलित न होकर मतलब बंद या जरूरत से ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। दोनों ही मामलों में ये ठीक नहीं है। ऐसे लोग जो दिखावटी या आडंबरों में विश्वास करने वाले होते हैं उनका ये चक्र काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो जाता है या माना जाता है। वे अपने विचारों और मान्यताओं को लेकर अत्यंत कट्टर होते हैं। देखे ना आपने काफ़ी लोग जो इस तरीके की, मतलब आप उनसे अगर कुछ बोलो कि भाई नहीं ये ऐसे नहीं है, इसके पीछे एक लॉजिक है, तो वो लोग उस चीज़ को नहीं मानते।
चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, किसी भी हाल में अपने विचारों को नहीं बदलते हैं। स्वार्थ, लालच, घृणा, दूसरों की कमियां खोजना, दूसरों को नीचा दिखाना तथा बड़बोले होने वाले लोगों का भी यह चक्र इम्बैलेंस होता है। स्वार्थवश भ्रष्टाचार का हिस्सा बन जाना या गलत लोगों का साथ देने वालों का भी यह चक्र इम्बैलेंस होता है। जिनका क्राउन चक्र ओवर एक्टिवेट या क्लोज होता है वे लोग अक्सर चिंता से घिरे हुए होते हैं, परिणाम स्वरूप सिर से संबंधित बीमारियों के शिकार बन जाते हैं। ऐसे लोग स्वयं की दिशा तय नहीं कर पाते, भटकते रहते हैं। ऐसे में इनके विचार उद्वेलित होते हैं और ये लोग उदास रहने लगते हैं। अधिक सक्रिय वाले जो इस तरह के लोग होते हैं वो कई बार भौतिक आदि भी होते हैं। ऐसे लोग दूसरों पर अपना आधिपत्य जताकर या उनको नीचा दिखाकर खुद को शक्तिशाली महसूस करते हैं। कई बार मनुष्य चीज़ों को लेकर अत्यधिक संवेदनशील बन जाता है, परिणाम स्वरूप वह अधिक परेशान और बीमार रहने लगता है। उसकी भावनाएं उस पर हावी हो जाती हैं। आप दूसरों से दूर रहने लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त एकांत में रहने लगते हैं या बिताते हैं। दोस्तों में बदलाव आ सकता है, जैसे कि कुछ लोग आपके फ्रेंड्स, पहले सर्कल आपका कुछ और चीज़ों के लिए रहा होगा, लेकिन जब आपके जो चक्र हैं वो एक्टिवेट होने लगते हैं तो आपका दोस्त भी चेंज होने लगते हैं। वो भी आपको ऐसे मिलने शुरू हो जाते हैं जिनका जुड़ाव किसी न किसी रूप से आध्यात्मिक जगत से होने लगता है। या फिर हमारे जो दैनिक जो जीवन है हमारा, उसमें हमारा व्यवहार और रहने सहने का, यानी कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो भी बदल जाता है। और जब ये सब होता है ज़्यादा से ज़्यादा अंदर की ओर बढ़ने लगते हैं और खुद को जानने की कोशिश करते रहते हैं। अब बात करते हैं इसको बैलेंस करने की टेक्निक्स के बारे में। तो इसको बैलेंस करने के लिए या एक्टिवेट करने के लिए आप सबसे पहला जो इसमें कर सकते हैं वो है ध्यान, यानी मेडिटेशन। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं जिनका अलग अलग कार्य होता है। तो जो बाकी के जो हमारे 6 चक्र हैं उनको जागृत करने के लिए अलग अलग मंत्र होता है, लेकिन क्राउन चक्र के लिए कोई मंत्र नहीं होता। वैसे ओम को इसका मंत्र माना जाता है। क्राउन चक्र का ध्यान करने के लिए आपको शांति से एक स्थान पर बैठकर अपनी आंखें बंद करके क्राउन चक्र पर ध्यान लगाना होता है। अगर आपको ध्यान लगाने पर अपने सर के ऊपरी हिस्से में, जहाँ पर मैंने अभी बताया था आपको, वहाँ पर चींटियाँ चलने का आभास होता है, तो इसका मतलब है कि आपका क्राउन चक्र थोड़ा सा एक्टिवेट है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको अपने हाथ की उंगलियों के द्वारा क्राउन चक्र पर धीरे धीरे टैपिंग करनी होती है और उसके बाद आपको ध्यान के द्वारा ओम का उच्चारण करना है। लगभग 1 से 3 महीने तक में आपको अपने सर के ऊपरी हिस्से में थोड़ा भारीपन या चींटियां चलने जैसा आभास होने लगेगा। लेकिन ये सब जो मेडिटेशन है वो आपको ज़रूरी है, मतलब अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो किसी जो अच्छे आध्यात्मिक गुरु हैं या जो आपको योग करा सकते हैं, योग टीचर हैं, आप उनके सानिध्य में रहकर करें। इसके अलावा आप जो हमारे घर में बड़े हैं या हमारे जो रिलेटिव्स हैं या आपके आस पड़ोस में अगर कोई बड़ा है तो आप उनका आशीर्वाद लें। जैसे कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसके अनुसार भी जब भी हम अपने बड़ों से मिलते हैं तो जब हम उनके पैर छूते हैं तो हमारे सर पर आशीर्वाद देते समय अपना हाथ रख देते हैं। तो जो वो अपना हाथ रखते हैं उनके हाथों के द्वारा भी हमारे शरीर में वो पॉजिटिव एनर्जी जाती है और हमारा जो क्राउन चक्र है वो धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगता है। इसलिए हमें बड़ों से जितना अधिक आशीर्वाद लेंगे उतना ही हमारा क्राउन चक्र उतनी जल्दी एक्टिवेट होगा। क्राउन चक्र को अगर आपको और भी जल्दी एक्टिवेट करना है या इसके लिए जो बहुत ही अच्छा एक उपाय है वो ये है कि आप ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें, उनकी दुआएं लें। ऐसे में आपको साक्षी भाव में रहकर क्राउन चक्र को एक्टिवेट करने में आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। साक्षी भाव मतलब कि जो कर रहा है वो ईश्वर कर रहा है, आप जस्ट उसको देख रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं। ये मन में मतलब इस तरह की पॉजिटिव चीज़ें रखें और वर्तमान में जीवन जीने की कोशिश करें। भविष्य और भूतकाल की बातें ज़्यादा ना सोचें। ईमानदारी से अपना काम करें, जैसा बड़े कहते हैं उनके दिशा निर्देशों का पालन करें, अपने बड़ों का आदर और सम्मान करें। इसके अलावा आप रेकी की हेल्प ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके क्राउन चक्र में बहुत ज़्यादा समस्या होती है या बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज होती है, निगेटिविटी होती है और वो खुद जो स्वयं से क्राउन चक्र को एक्टिवेट नहीं कर पाते हैं।
अगर आपके आसपास में कोई भी रेकी टीचर हैं, रेकी मास्टर हैं, तो आप उनके पास जाकर उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनसे हेल्प ले सकते हैं, या आप हमारी भी हेल्प ले सकते हैं। हमने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं उस नंबर पर। चाहे आप किसी भी सिटी में रहते हैं, हम वहीं पर यहीं से ही आपकी वहाँ पे मदद कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें जो सबसे ज़्यादा एक चीज़ लोग यूज़ करते हैं वो है कि खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा के द्वारा भी आप अपने क्राउन चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं। खेचरी मुद्रा मेडिटेशन के दौरान लगाई जाती है, जिसमें आपको अपनी जीभ को अपने ऊपरी तालू की तरफ उल्टा करके टच करना होता है। ये भी इसमें काफ़ी फायदा आपको या हेल्प कर सकती है। कहा जाता है कि जब व्यक्ति का सहस्रार चक्र जागृत हो जाता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आत्म अनुभूति और ईश्वर की अनुभूति, ब्रह्मांड की चेतना से जैसे ही आदमी की जो व्यक्ति है उसकी आत्मा का जुड़ाव होता है, उसको कर्मों के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। ये चक्र हमारे जीवन की सर्वोच्च स्थिति के साथ ईश्वर से आपका मिलन तथा अनुभव कराता है। ये चक्र दिव्य शांति और आनंद का स्रोत है। यह चक्र मनुष्य में परम शक्ति के सामने समर्पित होकर सर्वश्रेष्ठ जीवन प्रदान करता है। जो व्यक्ति है वो समाज, परिवार, धर्म, जाति के बंधन में बंधकर स्वयं को सीमित बना देता है। क्राउन चक्र जब एक्टिवेट होता है तो वो असीमित शक्तियों तथा अनुभवों के साथ आपको सर्वश्रेष्ठ जीवन प्रदान करता है। यह चक्र परम ज्ञान, आत्मज्ञान तथा वास्तविकता दिखाने वाली जो जीवित ज्योति है, ऐसा माना जाता है। क्राउन चक्र इस दुनिया में रहकर उस अदृश्य दुनिया का अनुभव कराता है जिसके बारे में आपने कहानियों में सुना है। जीवन की सत्यता से जोड़ने का जो स्रोत है यही सहस्रार चक्र है। भगवान के द्वारा निरंतर दिशा निर्देश मिलना या आभास होना खुद के जीवन का लक्ष्य का ज्ञान होता है। व्यक्ति को इस बात का एहसास होता है कि केवल भगवान ही सत्य है और कुछ नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो हमारा काफ़ी पसंद आया होगा। इसमें दी गई जानकारी से आप लाभ उठाएंगे। जो हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, ये उनकी सीरीज़ चल रही थी, ये उसका लास्ट वीडियो था। इसके बाद की जो एक नई सीरीज़ आएगी उसमें हम आपको अपने सभी चक्रास का मेडिटेशन कैसे करेंगे उसके बारे में मैं आपको करके दिखाऊंगा, और आपको चाहें तो आप उसको कर सकते हैं, उससे लाभ उठा सकते हैं, उसका आपको काफ़ी हेल्प भी मिलेगी। और भी नए नए विषयों पर लगातार वीडियो हमारे आते रहेंगे, नई नई जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। तब इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए लगातार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।